कि जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाए तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं, और जब ज्योतिष का व्यवसायीकरण हो जाए तो ज्योतिष ना होकर के एक व्यवसाय का माध्यम बन जाता है। 27 साल से ज्यादा ज्योतिष के बीच में हो गए। 13 साल का बालक था जब मैं ज्योतिष करने लगा था। 15 साल की उम्र से ज्योतिष को प्रोफेशन की तरह लिया। अनेकों सूत्रों के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करते करते रिसर्च के पेपर भी बंद कर दिए। आज मेरी दिवाकर जी से बात हुई थी कि मेरे पास एक रिसर्च बुक पड़ी है। आई हैव रिसर्च बुक टू सबमिट इन योर यूनिवर्सिटी। आई स्टडी मोर कि मेरे पास एक बहुत बड़ी रिसर्च बुक पड़ी है जो मैंने रिसर्च किया है, मैंने देना है लेकिन नहीं दे पाया। 19 के बाद से 20 में कोरोना आ गया और वो बुक वैसे की वैसे ही सूत्रों के भरी हुई अलमारी में बंद कर दिया। मेरा वक्तव्य कई बार बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर होता है। विशेष रूप से हमारा जो फोकस रहता है ज्योतिष का वो क्या होता है, फलादेश। हम क्या करते हैं, कुंडली उठाते हैं और फलादेश करते हैं। आपका ग्रह ये है, आपका लगन ये है, आपका गोचर ये है, इस ग्रह की दशा है, इस ग्रह का अंतर है, और उसके ऊपर फलादेश करना शुरू कर देते हैं। संभावित है मैं कहूंगा जैसे कि आपके पास एक मेष लगन की पत्रिका आ गई। मेष लगन जो काल पुरुष का लगन होता है, काल पुरुष के लगन की आपको पत्रिका दे दी। बुध के नक्षत्र में जन्म हो गया। पहली दशा बुध की मिल गई 17 साल। बुध के बाद केतु आए 7 साल तक रहे, शुक्र आए 20 साल तक रहे, सूर्य आए 6 साल और निकाले, 10 साल चंद्रमा के निकाले, 7 साल मंगल के निकाले। अब जो भाग्यस्थान के स्वामी जो हमारे बृहस्पति हैं, अब हम कहेंगे कुंडली में बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हैं, आपको बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन कब देंगे, अपनी दशा में देंगे। और दशा कब आ रही है, 60 साल के बाद आ रही है, 65 साल के बाद आ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि आपके लिए गुरु मैलेफिक है क्या बेनिफिशियरी है, आपको अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे? फिर प्रश्न आता है कि नहीं, वो अंतर दशा में फल देंगे। लेकिन दशा शास्त्र का नियम है कि दशा स्वामी से अंतर दशा स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो तो अच्छा फल नहीं देगा। नियम है, दशा स्वामी से अंतर दशा का स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठा हो तो अच्छा फल नहीं देगा। अब किसी दशा के बीच में गुरु अच्छा फल नहीं भी देंगे। अब कैसे ज्योतिष को डिवाइड किया जाए, क्योंकि दशाएं 120 साल की हैं और मनुष्य की आयु 80 साल तक सीमित है। बहुत सी दशाएं तो ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ में कभी आने की नहीं। तो आप अपनी कुंडली को कैसे देखें, इसके ऊपर रिसर्च करते करते हमारे जो दशाएं हैं, जो जब हम राशि का अध्ययन करते हैं बृहत्पराशर शास्त्र का, तो विंशोत्तरी दशा, उसके बाद आती है 108 साल की अष्टोत्तरी दशा, चर दशा जैमिनी के अंदर आ जाती है। ऐसे चलते चलते दशाओं का टाइम पीरियड छोटा करते करते हम कहां पे आते हैं, सबसे कम दशा से हम आते हैं योगिनी के ऊपर। हम योगिनी दशा पे आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 36 साल का टाइम पीरियड लेके आती है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा प्रभावी दशा योगिनी। किसी के ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही है, राजयोग बना रखा है, आप कहेंगे इसका बहुत अच्छा टाइम है, ये इंसान बहुत तरक्की करेगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। चाहे बृहस्पति वर्गोत्तम है, उच्च में बैठा है, केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठा है, आप कहेंगे बहुत अच्छा योग है। लेकिन उधर से दशा चल रही होगी संकटा, और वही बृहस्पति की दशा आपने की नजरों में बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन मार करेगी संकटा जो उसकी हड्डियां तोड़ देगी। और आपको वो गहन रहस्य समझ में ही नहीं आएगा कि ये अटैक कहां से, ये मार कौन से ग्रह ने करी। आप रह जाएंगे ग्रहों को ढूंढते। हमारी दशाएं कौन सी हैं, योगिनी, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, ये हमारी 8 दशाएं, 8 योगिनियों की।
और जैसे जैसे दशाएं बढ़ती जाएंगी, मंगला 1 साल, पिंगला 2 साल, धान्या 3 साल, भ्रामरी 4 साल, भद्रिका 5, उल्का 6, सिद्धा 7 और संकटा 8। ये 8 दशाएं 9 ग्रह मालिक। अब जो संकटा है 8 साल की, उसके 4 साल राहु के और 4 साल केतु के। अब चली है संकटा 8 साल के लिए, और संकटा के बीच में अंतर आ गया भ्रामरी का, अंतर आ गया उल्का का, या अंतर आ गया पिंगला का। पिंगला सूर्य की, भ्रामरी मंगल की, उल्का शनि की और संकटा राहु और केतु की। तो चाहे आपकी जन्म कुंडली में जितनी अच्छी दशाएं चली हो, वो अपना काम करेगी। और ज्योतिष शास्त्र में जो मानसागरी किताब है, मानसागरी आपने बहुत सारे ज्योतिष में पढ़ी भी होगी। मानसागरी में जो योगिनी विधान की, जब योगिनी अध्याय चलता है तो योगिनी अध्याय में अंत में जाकर के एक बात लिखी है। मैं उस बात को पढ़ने के बाद ही इसके ऊपर को आया कि बिना संकटा की दशा और बिना संकटा के अंतर के मौत हो ही नहीं सकती। बिना संकटा की दशा और बिना संकटा के अंतर के कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसकी कुंडली को उठाइए, उसमें देखिए वो प्राणी, चाहे उधर बृहस्पति की दशा क्यों ना हो, चाहे चंद्रमा की दशा क्यों ना हो, चाहे शुक्र की दशा क्यों ना हो, चाहे उसको मार्केस भी ना हो, यदि मृत्यु हो रही है तो पीछे संकटा का हाथ है। यदि यकीन नहीं है तो किसी की भी कुंडली उठा के देखें। संकटा की दशा या संकटा का अंतर या संकटा का अप्यंतर उस समय चला होगा जब उस प्राणी की मृत्यु होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि विंशोत्तरी दशा को एक तरफ रख करके 36 साल के बीच में अपने जीवन को घुमाइए, क्योंकि 36 साल से नीचे तो अल्पायु बन जाएंगे ना, छोटी उम्र हो जाएगी। यदि किसी की बड़ी उम्र में कोई जा रहा है तो 120 साल तक तो कोई जा नहीं पाएगा, 120 साल तक तो कोई जी नहीं पाएगा कि पूरी विंशोत्तरी को अपने ऊपर से घुमा ले, कि विंशोत्तरी दोबारा रिपीट हो जाए, नहीं हो सकता। लेकिन योगिनी आपके ऊपर जीवन में 2 या 3 बार भी रिपीट हो सकती है। अब पहली बार में मान लो संकटा किसी के ऊपर आ गई तो संकट अब अष्ट मृत्यु। भागवत के बीच में आता है कि जब मार्केस की दशा आएगी तो आपकी मृत्यु होगी, लेकिन कौन सी? अष्ट मृत्यु में से एक, अष्ट मृत्यु में से एक मृत्यु होगी। जैसे भागवत का ही प्रसंग था, भागवत की बात आई तो भागवत जा रहे हैं, थोड़ा भागवत से मिलाकर के दे देता हूं मृत्यु को। जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अश्वत्थामा को पांडवों के पुत्र के वध के आरोप में पकड़ लिया, भागवत में प्रसंग आता है, और कृष्ण जी के सन्मुख खड़ा कर दिया और द्रौपदी को पूछा, बोले तेरे पुत्रों का हत्यारा है, मृत्यु का बदला मृत्यु होगा, हम क्षत्रिय हैं, मौत का बदला मौत। अब आप बताइए कि ये आपका अपराधी है, इसके साथ इसको कौन सी सजा दी जाए? बंधक बना करके रखा हुआ है। अब बात आती है अष्टमृत्यु की उस समय, लेकिन अश्वत्थामा मर नहीं सकते थे, क्योंकि अश्वत्थामा बलिया तो हनुमाना से विभीषण कृपा परशुरामा सप्ते चिरंजीवी ना, ये 7 चिरंजीवी हैं और 8वें तपोबल से बने हुए मार्कंडेय जी, इनका वध तो हो नहीं सकता, इनकी मृत्यु हो नहीं सकती। अब करे क्या? मृत्यु दंड कैसे दे? तो कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी आपका अपराधी आपके आगे है, बोलो क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी कहती है कि आज पुत्रों के वियोग में मैं तड़प रही हूं, ये भी किसी मां का पुत्र है, यदि इसको मार दिया तो जैसे आज मैं तड़प रही हूं इसकी मां भी तड़प। बोले लेकिन मृत्यु का बदला मृत्यु है। बोले जरूर इसको मृत्यु दंड दीजिए, लेकिन अष्ट मृत्यु में से एक। अब कौन सी मृत्यु दी उसको? अश्वत्थामा का बल था मणि, जो उसके मस्तक पे मणि थी उसका बल था। हत्यारे को, आताताई को मारना कोई पाप नहीं है, लेकिन ब्रह्म हत्या पाप है, किया तो किया है, क्या करे? ब्राह्मण का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, मारे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, लेकिन छोड़ दे
तो भी ब्रह्म हत्या लगेगी। छोड़ दे तो पाप लगेगा कि हत्यारे को छोड़ दिया। आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सजा जरूर देनी चाहिए। अब किया जाए क्या? बोले ऐसा करो, अपमान जो है वो मृत्यु के तुल्य होता है। अपमान मृत्यु के तुल्य होता है, इसका अपमान कर दो। बोले कैसे करें इसका अपमान? बोले इसका सम्मान इसके माथे के ऊपर है, इसकी मणि छीन लो और ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा। और अपमान जो है वो 8वीं मृत्यु है। यदि किसी का कहते हैं ना कि मोया गाता, पंजाबी का वर्ड है मोया गाता, कि मरने के तुल्य गति हो गई, मरा भी नहीं और मरने के बिना रहा भी नहीं। तो उसके मस्तक की मणि निकाल करके, किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, परिवार पे विपत्ति आ जाए, माता पिता का वियोग हो जाए, धन की हानि हो जाए, किसी परिजन का वियोग हो जाए, ये सब मृत्यु के प्रकार हैं जो अष्ट मृत्यु में आते हैं। ज्योतिष में भी अष्ट मृत्यु का वर्णन आता है कि जब आपके ऊपर मार्केस की दशा आएगी, तब आपको अष्ट मृत्यु में से किसी एक के ऊपर किसी एक को भोगना पड़ेगा। क्योंकि लग्नार्थ अष्टम, अष्टमार्थ अष्टम आयु भावा तयोरपि द्वादश मृत्यु भाव, कि लग्न से 8वां और 8वें से 8वां ये आयु के भाव हैं। और उसके जो पीछे बैठे हैं जो 12वां घर है तयोरपि द्वादश, उससे जो 12वें में है वो मृत्यु के भाव हैं। तो जब द्वितीयेश और सप्तमेश की दशा आएगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। और इनकी गणना आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि कितना बड़ा कष्ट आएगा, वो आपको योगिनी दशा की प्रेडिक्शन से पता लग जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप कुंडली को देखें तो बिनसोत्री लगानी है कि अष्टोत्री लगानी है या उसके ऊपर योगिनी लगानी है, ये आप तय करें। बिनसोत्री अष्टोत्री कहां लगेगी और योगिनी हमेशा लगेगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जन्म के ऊपर आती है कि बिनसोत्री शुक्ल पक्ष में, हरी अष्टोत्री शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में किसी हिसाब से लगानी है। और उसके बाद फलादेश के समय योगिनी को जरूर आगे करेंगे।